नमस्कार विद्यार्थियों। अपने शुरू करते हैं महाराणा प्रताप। तो थार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप का पूरा जीवन परिचय। महाराणा प्रताप जिसने शासन किया था 1572 से 1597 तक। सबसे पहले तो अपने बात करेंगे महाराणा प्रताप के जन्म की। किसकी बात करेंगे? महाराणा प्रताप के जन्म की। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटारगढ़ दुर्ग में। और कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और कटारगढ़ के अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल। कौन सा महल? बादल महल। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल में हुआ था। अगर अपने बात करें महाराणा प्रताप के जन्म विक्रमी संवत के अनुसार। किसके अनुसार? विक्रमी संवत के अनुसार। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, जो विक्रमी संवत है वो साधारण वर्ष में 57 जोड़ने पर निकलता है। तो अपने जोड़ेंगे 1540 में 57, यानी कि 57 ऐड करेंगे तो महाराणा प्रताप का जन्म वर्ष निकल के आता है विक्रमी संवत 1597। तो याद रखना, एकमात्र ऐसा राजा था जिसका जन्म विक्रमी संवत 1597 में हुआ था और मृत्यु साधारण वर्ष 1597 में होती है। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर शिरोमणि। महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि कहते हैं। और महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ केसरी। महाराणा प्रताप के पिता का नाम। महाराणा प्रताप की बात करें पिता की, तो महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई। क्या नाम था? जयवंता बाई। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह। मैं यहां लिख देता हूं, यह अमर सिंह प्रथम हुआ था। याद रखना, अमर सिंह सिसोदिया, अमर सिंह प्रथम। जब बात आती है महाराणा प्रताप की पत्नी की, तो पत्नी का नाम याद रखना जिसने संघर्ष के दिनों में महाराणा प्रताप का साथ दिया था, अजबदे पंवार। क्या नाम था? अजबदे पंवार। पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री अजबदे पंवार। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल में हुआ था। विक्रमी संवत की बात करें तो 1597, और 1597 में जब जन्म हुआ उस समय थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। क्या थी? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया थी। तिथि याद रखना, महाराणा प्रताप के जन्म की तिथि पूछे विक्रमी संवत के अनुसार तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया थी। महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि कहते हैं, हल्दी घाटी का शेर कहते हैं और मेवाड़ केसरी कहते हैं। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, पुत्र अमर सिंह, पत्नी अजबदे पंवार थी। बात करते हैं महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक।
महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572। और ये जो राज्याभिषेक है ये गोगुंदा की पहाड़ियों में हुआ था। कहां हुआ था? गोगुंदा की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। आपको बता देता हूं, महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, और उदय सिंह ने अपने बाद अपना जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी नियुक्त किया था जगमाल को। किसको नियुक्त किया था? जगमाल को। लेकिन याद रखना, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा की पहाड़ियों में, उदय सिंह की मृत्यु भी यही हुई थी। याद रखना, गोगुंदा की पहाड़ियों में ही उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? उदय सिंह की मृत्यु 1572 28 फरवरी के दिन हुई थी। याद रखना। और इस दिन एक त्योहार था, कौन सा? होली का। कौन सा त्योहार था? होली का। होली के त्योहार के दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और इसी दिन उदय सिंह की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप को जो राजकीय तलवार है, राजकीय तलवार महाराणा प्रताप को दी थी कृष्णदास चूड़ावत ने। इसने दी थी कृष्णदास चूड़ावत ने। याद रखना, चूड़ावत वही है राणा चूंडा के वंशज जिन्हें सलूम्बर दिया हुआ था, और सलूम्बर को अग्रभाग मिला हुआ था मेवाड़ी सेना में। मेवाड़ी सेना में अग्रभाग मिला हुआ था सलूम्बर के चूंडावतों को। तो कृष्णदास चूंडावत ने महाराणा प्रताप को राजकीय तलवार दी थी। बात करते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े की। महाराणा प्रताप के पास घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। क्या नाम था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे, माता जयवंताबाई थी, पुत्र अमर सिंह प्रथम था, पत्नी अजबदे पंवार थी। तो ये तो महाराणा प्रताप के बारे में बेसिक बातें हैं सारी की सारी, कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल में हुआ था, और विक्रमी संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। आपको बता देता हूं, साधारण वर्ष में 57 जोड़ने पर विक्रमी संवत आता है। याद रखना। और एकमात्र ऐसा राजा है जिसका जन्म विक्रमी संवत 1597 में हुआ था और मृत्यु भी 1597 में हुई थी। महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि कहते हैं, हल्दी घाटी का शेर कहते हैं, मेवाड़ केसरी कहते हैं। पिता उदय सिंह थे, माता जयवंताबाई, पुत्र अमर सिंह प्रथम, पत्नी अजबदे पंवार, घोड़े का नाम चेतक, तलवार कृष्णदास चूड़ावत ने थमाई थी महाराणा प्रताप को जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा की पहाड़ियों में हुआ था। गोगुंदा की पहाड़ियों में ही उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को होली के दिन। उत्तराधिकारी जगमाल को बनाया था। जगमाल को पद से वंचित करके ये राजा का जो पद है, शासक का जो पद है, वो महाराणा प्रताप को दिलाया था। याद रखना। और जगमाल की मृत्यु होती है दातानी के युद्ध में 1583 में सुल्तान देवड़ा से लड़ते समय। दत्तानी युद्ध में, दत्तानी का युद्ध हुआ था सुल्तान देवड़ा के साथ, उसमें जगमाल की मृत्यु होती है। याद रखना। और अब आते हैं महाराणा प्रताप के दूसरे पार्ट पर, कि महाराणा प्रताप का दूसरा पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, महाराणा प्रताप राजस्थान में एक मुगल बादशाह आया था जिसका नाम था अकबर।
अकबर सर्वप्रथम तो राजस्थान में 1562 में आता है। कब आता है? 1562 में। अकबर 1562 में आया था सर्वप्रथम तीर्थ करने। क्या करने? तीर्थ करने आया था। तीर्थ करने आया था ख्वाजा साहब की दरगाह पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। यहां आया था तीर्थ करने। अकबर के बारे में बताऊं तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। महाराणा प्रताप और अकबर की अगर तुलना करें तो अकबर हर मायने में महाराणा प्रताप से छोटा था। कैसे छोटा था देखिएगा, मैं एक आपको बताता हूं। एक तरफ अपने महाराणा प्रताप लिख सकते हैं और एक तरफ अपने अकबर लिख सकते हैं। तुलनात्मक दोनों का अध्ययन करें, किसका? महाराणा प्रताप और अकबर का, तो डेफिनेट है महाराणा प्रताप हर मायने में अकबर से, हर मायने में महाराणा प्रताप से छोटा था अकबर। कैसे था? महाराणा प्रताप का जन्म 1540, तो अकबर का जन्म हुआ था 1542। उम्र भी देख लीजिएगा, 2 वर्ष छोटा है अकबर महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप की हाइट की बात करें तो 5 फुट, सॉरी, महाराणा प्रताप की हाइट थी 7 फुट 5 इंच। ये तो अकबर की हाइट आ गई ना। महाराणा प्रताप की हाइट थी 7 फुट 5 इंच, तो अकबर था 5 फुट 7 इंच का। महाराणा प्रताप के भाले का वजन, महाराणा प्रताप के भाले का वजन था 81 किलो। तो आपको बता देता हूं, अकबर खुद 81 किलो का था। अकबर खुद कितने किलो का था? 81 किलो का था। महाराणा प्रताप के पास कवच था। महाराणा प्रताप के कवच का वजन था 72 केजी। महाराणा प्रताप स्वयं खुद 108 केजी का था महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के पास तलवार 2, कितनी तलवार थी? 2 तलवार थी महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप 2 तलवार क्यों रखता था? अगर कोई नियत्था महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान में मिल जाए तो महाराणा प्रताप उसे अपनी एक तलवार देकर के उससे युद्ध करता था, हमेशा याद रखना। तो हर मायने में महाराणा प्रताप अकबर से बड़ा है। अगर बात करें जन्म की तो महाराणा प्रताप 1540 में जन्मा था, अकबर 1542 में, 2 वर्ष छोटा है। महाराणा प्रताप की हाइट 7 फुट 5 इंच है, तो अकबर की हाइट 5 फुट 7 इंच है। अकबर का कुल वजन 81 किलो था, तो महाराणा प्रताप के पास अकेला भाला कितने किलो का था? 81 किलो का था, याद रखना। तो अकबर हर मायने में महाराणा प्रताप से छोटा है, याद रखना। हर मायने में महाराणा प्रताप से छोटा है कौन? अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। आपको बता देता हूं, 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस होता है। क्या होता है? विश्व हाथ धुलाई दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस होता है। और ये याद रखना, अकबर के जन्म पे पूरे विश्व ने हाथ धोए थे। वर्ल्ड हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर। इसके बाद आगे बात करते हैं अपने, ये अकबर जब दोबारा 1570 में आया था और 1570 में जिहाद करने आया था। क्या करने आया था? जिहाद करने आया था। जिहाद कहते हैं धर्म प्रचार। जिहाद कहते हैं धर्म प्रचार। अकबर धर्म का प्रचार करने आया था, इस्लाम धर्म का प्रचार करने 1570 में आया था। वैसे अकबर ने आकर के नागौर दरबार भी लगाया था। आई छत्रपुर दुर्ग नागौर में शुक्र तालाब के किनारे पड़ता है ये स्थान, जहां अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार में राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और
इसी नागौर दरबार में आया था बीकानेर से कल्याणमल अपने दो पुत्रों के साथ, राज सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, और आया था जैसलमेर से हर राय। बात करते हैं आगे अपने 1570 में अकबर कहां आया था? अजमेर। कहां आया था? अजमेर। अजमेर आने के बाद अकबर ने मैगजीन का किला बनवाया था। कौन सा किला बनवाया था? मैगजीन का किला। मैगजीन का किला अकबर ने बनवाया था। मैगजीन के किले को अकबर का किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकबर का किला। अकबर का किला, मैगजीन का किला निर्माण करवाया था अकबर ने। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेज, राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेज सर टॉमस रो। सर टॉमस रो इसी किले में आकर जहांगीर से मिला था। इस किले में आकर जहांगीर से मिला था। कौन मिला था? सर टॉमस रो, राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेज सर टॉमस रो 1616 में राजस्थान आया था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेज किससे मिला? तो जहांगीर से मिला। कौन से किले में मिला? तो याद रखना, कौन से किले में मिला? इस किले में। इस किले का मतलब बता देता हूं आपको मैं। ये किला अभी ऊपर लिखा हुआ है नाम, मैगजीन का किला। कौन सा किला? इस किले में, मैगजीन के किले में। किससे मिला? तो जहांगीर से मिला था। और तो और याद रखना, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के व्यूह रचना, हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना इसी किले में रची थी। इसी किले में रची। दूसरा, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखें अपने आज की दृष्टिकोण से, तो 1908 में इस किले को, इस किले बोले तो मैगजीन के किले को या अकबर के किले को, इस किले को राजपुताना संग्रहालय में बदल दिया गया। राजपुताना संग्रहालय में बदल दिया गया। कौन से किले को? ये जो मैगजीन का किला है, 1908 में इस किले को राजपुताना संग्रहालय में बदल दिया गया। कौन से किले को? मैगजीन के किले को। तो दोबारा चर्चा करते हैं अपने इस चीज की, जितना आप लोगों ने भी लिखा है। ये अकबर 1562 में तीर्थ करने आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, राजस्थान सर्वप्रथम। और एक चीज और बता देता हूं, जब अकबर यहां आया था 1562 में, तो अकबर ने सांबर झील के किनारे आमेर के शासक भारमल से मुलाकात की थी, और भारमल की पुत्री हरखा बाई, जोधा बाई से अकबर ने विवाह भी किया था, जिसका दूसरा नाम कभी सुनने को मिले तो मरियम उज्जमानी उपाधि थी एक, हरखा बाई, जोधा बाई। तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का हुआ था जन्म। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका हुआ था? अकबर का। याद रखना, कब हुआ था जन्म? 15 अक्टूबर 1542 को। महाराणा प्रताप और अकबर का तुलनात्मक अध्ययन करें तो महाराणा प्रताप 1540 में जन्मा था। कब जन्मा था? 1540 में।
और अकबर 1542 में, 2 साल छोटा था। महाराणा प्रताप का हाइट, ऊंचाई कितनी थी? 7 फुट 5 इंच, तो अकबर 5 फुट 7 इंच का था। भाला 81 किलो, अकबर खुद 81 किलो का था। ये मैं बता देता हूं, स्वयं का वजन है अकबर की। लेकिन महाराणा प्रताप के स्वयं का वजन कितना था? 108 केजी। तलवार 2 रखता था महाराणा प्रताप, एक खुद के लिए, एक सामने वाले के लिए। फिर 1570 में अकबर जिहाद करने आया था, धर्म का प्रचार करने, इस्लाम धर्म का। अजमेर में आकर के मैगजीन का किला, अकबर का किला, इस किले को राजस्थान का शस्त्रागार भी कहते हैं। अकबर का शस्त्रागार, राजस्थान का नहीं, सॉरी, अकबर का शस्त्रागार कहते हैं इस किले को। और अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। राजस्थान का शस्त्रागार तो तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो कि अजमेर में है, दूसरा दुर्ग है, अन्य दुर्ग। राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेज सर टॉमस रो इस किले में आकर जहांगीर से मिला, और हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना इसी किले में रची गई थी। याद रखना, अकबर ने रची थी। किसने रची थी? अकबर। 1908 में इस किले को राजपुताना संग्रहालय में बदल दिया गया, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपने पढ़ते हैं अकबर के बारे में, और अकबर के द्वारा भेजे गए दूतों के बारे में, संधि प्रस्तावकों के बारे में। अकबर दिल्ली में मुगल बादशाह था, और अकबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के बारे में बताऊं तो जितना शक्तिशाली था, उससे अधिक चतुर तो उसका घोड़ा था, जिसका नाम था चेतक। और चेतक के बारे में तो मेघराज मुकुल ने एक कविता भी लिखी थी, सुनी होगी, कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाजगिरी लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी कि महाराणा प्रताप की पुतली नहीं फुरती थी आंखों की, तब तक चेतक वापस मुड़ जाता था। इस चेतक के बारे में ऐसी शानदार बातें बताई जाती है, याद रखना। और महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि कहते हैं, हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं। उसी प्रकार चेतक भी महाराणा प्रताप का बराबर का हिस्सेदार था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ बहुत शानदार दिया था चेतक ने भी, याद रखना। तो अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 4 संधि प्रस्तावक भेजे थे। कितने संधि प्रस्तावक भेजे थे? 4 संधि प्रस्तावक भेजे अकबर। अकबर ने सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। किसको भेजा? जलाल खां को। फिर भेजा था मिर्जा राजा मानसिंह को। किसको भेजा? मिर्जा राजा मानसिंह। और इसके बाद अकबर ने भेजा था भगवंत दास को। किसको भेजा? भगवंत दास को। और सबसे अंत में अकबर ने भेजा था टोडरमल को। किसको भेजा? टोडरमल को। मैं टोडरमल के बारे में बताऊं तो टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। जलाल खां गया था सितंबर अक्टूबर 1572 में। मानसिंह गया था जून 1573 में। भगवंत दास जाता है सितंबर 1573 में। तो टोडरमल जाता है दिसंबर 1573 में। मैं यहां आपको एक चीज और याद करवाता हूं, शानदार चीज है ये, थोड़ा सा ध्यान देना यहां, कि 3 जाते हैं 73 में। 3 जाते हैं 73 में, और 3-3 महीनों के गैप से जाते हैं। आपको बता देता हूं, जून 6ठा महीना होता है,
सितंबर 9वां महीना होता है, दिसंबर 12 महीना होता है, 6 3 9 3 12, तीन तीन महीनों के गैप से, तीन महीनों के गैप से तीन जाएंगे, तीन महीनों के गैप से तीन जाएंगे, जून सितंबर दिसंबर। ये यहां जो नाम लिखा हुआ है मिर्जा राजा मान सिंह, 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चला गया था, और अकबर तो इसको फरजंद, बेटा बोलता था। क्या बोलता था? बेटा। यहां एक रोचक तथ्य है मिर्जा राजा मान सिंह के बारे में, कि जब ये गया था ना महाराणा प्रताप से संधि के लिए, तो क्या हुआ था सुनिएगा। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, उदयपुर में पहाड़ी है गोगुंदा की पहाड़ी, और गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड ओब्लिक बेडच। क्या नाम है? आयड ओब्लिक बेडच। आयड ओब्लिक बेडच का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होता है आयड ओब्लिक बेडच नदी का। आहड़ सभ्यता है इसके ऊपर। यही एक झील है जिसका नाम है उदय सागर झील। क्या नाम है? उदय सागर झील। और बता देता हूं, उदय सागर झील के किनारे महाराणा प्रताप और मिर्जा राजा मान सिंह की मुलाकात होनी थी। ये संधि के लिए आ रहा था मिर्जा राजा मान सिंह। महाराणा प्रताप को जैसे ही पता लगा कि अकबर नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है? मान सिंह आ रहा है। मिर्जा राजा मान सिंह, पूरा नाम लिखते हैं अपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। मिर्जा राजा मान सिंह आता है। तो महाराणा प्रताप ने भी खुद नहीं आया, महाराणा प्रताप और अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। किसको भेज दिया? अमर सिंह। अमर सिंह आया और यहां मान सिंह से इस झील के किनारे, क्योंकि ये नदी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम, आहड़ सभ्यता, उदय सागर झील, और बाद में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है मंडलगढ़ भिलवाड़ा में। अमर सिंह और मान सिंह की मुलाकात हुई उदय सागर झील के किनारे। जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो कहते हैं मान सिंह ने जब रात्रि भोजन कर लिया था, उसके बाद मान सिंह ने अमर सिंह को कहा कि आपके पिता कहां हैं, संधि की वार्तालाप करनी है। तब अमर सिंह ने एक रोचक तथ्य, एक व्यंग्य, एक टोंट कसा था मान सिंह के ऊपर कि मेरे पिता के सिर में दर्द है, मेरे पिता के सिर में दर्द है और मेरे पिता नहीं आ सकते, उन्होंने मुझे भेजा है और आपके लिए एक संदेश भेजा है। मान सिंह ने पूछा कौन सा संदेश? तब अमर सिंह ने कहा, जो राजपूत राजा अपनी जमीनों का, अपनी बेटियों का सौदा करते हैं, महाराणा प्रताप उससे संधि नहीं करेगा। अपनी जमीनों, अपनी बेटियों का सौदा कैसे? तो देखिएगा, मैं एक और चीज बताता हूं यहां आपको कि आमेर था, एक स्थान था आमेर। आमेर में कछवा शासकों का शासन था। यहां एक शासक आया था भारमल। भारमल का पुत्र था भगवंत दास। क्या नाम था? भगवंत दास। इस भगवंत दास का पुत्र था मान सिंह। यह मान सिंह यही वाला है, ये वाला। और भगवंत दास की पुत्री, भगवंत दास की बहन थी हरखाबाई। क्या नाम था? हरखाबाई, जो भारमल की पुत्री थी। और भगवंत दास की पुत्री तो मन भावती थी। हरखाबाई का विवाह हुआ था अकबर से, इसका विवाह हुआ था जहांगीर से। तो यहां अमर सिंह ने मान सिंह को कहा था कि जो राजपूत राजा अपनी जमीनों का, अपनी बेटियों का सौदा कर रहे हैं, महाराणा प्रताप उससे संधि नहीं करेगा, महाराणा प्रताप उससे संधि नहीं करेगा। ये जो बात थी, ये बात मान सिंह के जहन में बैठ गई और मान सिंह ने कहा, कर तो इसने हमारी इंसल्ट दी है। तो मान सिंह ने हाथों हाथ अमर सिंह को रिप्लाई दिया कि अगली बार आऊंगा ना तो तेरे पिता के सिरदर्द का इलाज करने ही आऊंगा। तो अगली बार आऊंगा तो तेरे पिता के सिरदर्द का इलाज करने ही आऊंगा। अमर सिंह के पास 50-60 सैनिक भी थे, अकेला नहीं गया था अमर सिंह। तो किसी ने आवाज लगा दी कि मान सिंह
अगली बार आए तो अपने फूफा को साथ लेके आना। फूफा बोले तो अकबर। क्यों? क्योंकि मान सिंह के पिता भगवान दास और भुआ हरखा बाई के पति अकबर इसके मान सिंह के लगे फूफा। तो कहा था अगली बार आए तो अपने फूफा को साथ लेके आना। मान सिंह और ज्यादा चिढ़ गया और मान सिंह ने उसी समय कह दिया कि जल्द ही मुलाकात होगी, याद रखना, वापस आऊंगा मैं तेरे पिता के सिर दर्द का इलाज करने। तो अमर सिंह ने भी यूं टोंट कस दिया कि अगली बार आए तो थोड़ा ढंग से आना, फूफा को लेकर के आना, और एक काम और करना, जा तो रहे हो आप, पाली से होकर जाना और भुआ हरखा बाई के लिए मेहंदी ले जाना सोजत की, क्योंकि सोजत पाली में है और पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। तो मान सिंह को कहा अगली बार आओ तो अपने फूफा को साथ लेके आना और जाते वक्त पाली से भुआ के लिए क्या ले जाना? मेहंदी ले जाना। मान सिंह और ज्यादा चिढ़ गया और मान सिंह ने जाते ही अकबर को कहा कि कभी मेवाड़ जाना हो तो हमें याद जरूर करना। और अकबर ने मान सिंह को याद किया था हल्दी घाटी के युद्ध में, और अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहां तक ये क्लास, और इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट क्लास का।